अब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस बिखरे पड़े हैं Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन अल्टीमेटली Qn। और हमने पी पॉइंट क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस सिंगल पॉइंट के ऊपर हमने टोटल पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। तो हम क्या करेंगे, ड्यू टू सिंगल चार्ज निकालते जाएंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बाद में सारे पोटेंशियल को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल पॉइंट पी पे ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, Q1 चार्ज पी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, R1 डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल का, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। देन पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q2 कितना होगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 कितना होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। सो ऑन अल्टीमेटली पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Qn कितना होगा, Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q चार्ज कौन सा है Qn, डिस्टेंस R है। सारे पोटेंशियल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और समेशन में इसको चेंज कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। ये 1 2 3 4 इंडिसेस जो रिपीट हो रही थी हमने उसकी जगह वेरिएबल आई ले लिया, QI लिख दिया और आई की वैल्यू क्या है 1 से लेके n तक रिपीट हो गया। बस यहाँ तक आपने करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और पोटेंशियल V के बीच में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द पॉइंट चार्ज प्लस Q। बच्चे कोई पॉइंट चार्ज है, दिस पॉइंट चार्ज इज द सोर्स चार्ज प्लस Q जो क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और इस प्लस Q पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अवे होगी। इससे हमें पता है प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर डायरेक्टेड अवे, माइनस में अंदर की तरफ होती है, प्लस में बाहर की तरफ होती है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस तरफ आ गई, ठीक है, अवे आ गई, इससे दूर आ गई। अब ये सारा इसका क्या है, आसपास क्रिएट हुआ पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ए और बी पॉइंट एज्यूम कर लिए हैं। ए पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। अब इस टेस्ट चार्ज Q0 को हमने मूव करवाया A से लेके B तक थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस मूव करवाया। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, dW इज इक्वल टू F डॉट dr, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू Q0 होता है। तो F की जगह Q0 डाल दे, क्योंकि E बराबर F बाई Q0, तो F किसके बराबर होगा, Q0 दूसरी तरफ चला गया, ये बन गया F इज इक्वल टू Q0 E डॉट dr का डॉट dr, Q0 E डॉट प्रोडक्ट खोला, कोस आ गया कोस थीटा। अब थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस dr। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट A से B की तरफ इस तरफ हुई है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, एंगल हो गया 180 डिग्री। तो कोस 180 -1 हो गया, तो हमारे पास dW कितना आ गया, -Q0 E dr। Q0 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला गया, dW बाई Q0 इज इक्वल टू -E डॉट dr। अब हम पढ़ चुके हैं कि ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा है V2 - V1 इज इक्वल टू WAB, ये हम पढ़ते थे ना, V2 - V1 इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q0, ये हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा। तो ये फॉर्मूला डिफरेंस इन पोटेंशियल को इन्होंने DV की फॉर्म में लिख दिया, बराबर dW स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला ना, तो dW लिख दिया डिवाइडेड बाय Q0। तो ये बेसिकली dW बाई Q0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, DV रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह हमने DV लिख दिया, DV इज इक्वल टू -E डॉट dr आ गया। E को एक तरफ रखा, dr दूसरी तरफ चला गया, तो ये बन जाएगा DV अपॉन dr इज इक्वल टू -E, तो वही लिख दिया E इज इक्वल टू -DV अपॉन dr। ये पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। DV बाई dr का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ जहाँ डिक्रीज होगा, माइनस का साइन है मतलब डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा उसी साइड पे वही डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लाइन आ गई, नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? ऐसी सरफेस बच्चों, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो ये मैंने सरफेस बनाई है, ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू है 6 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू है 6 वोल्ट, यहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू 6 वोल्ट है। एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या जा रही है? सरफेस के ऊपर सेम जा रही है। तो ऐसी सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल की वैल्यू, तो इक्वल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ऐसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो डेफिनेशन, एनी सरफेस विच है सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो एट ऑल पॉइंट्स, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? नो, पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो इस इक्विपोटेंशियल, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है प्लस क्यू, इस चार्ज को मैंने यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करवाना है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, डैट वर्क डन विल बी ज़ीरो। कैसे? वही लिखा, नो वर्क डन का मतलब होता है, नो वर्क मतलब वर्क की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। नो वर्क इज़ डन, कोई वर्क नहीं करना पड़ता, वर्क की वैल्यू ज़ीरो होती है जब हम मूव करवाते हैं टेस्ट चार्ज को किसके ऊपर? इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। तो ये हमने प्रूव करना है। कैसे? हमें पता है डिफरेंस इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये अभी हमने पीछे किया। अब जहाँ जो अब देखो पोटेंशियल ए पॉइंट पे अगर वी ए है, मान लेते हैं वी ए है, ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू वी ए है, बी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू बी है, तो ये दोनों पोटेंशियल की वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो वी ए बराबर वी बी चल रहा है ना, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने चार्ज को मूव करवाना है, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है, क्योंकि सरफेस कौन सी है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो वी बी बराबर वी ए हो जाएगा, तो वी बी बराबर वी हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ज़ीरो। ज़ीरो बराबर डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट दूसरी तरफ चला गया, मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो गया? ज़ीरो। सो वर्क डन कितना आ गया? ज़ीरो। ये हमने प्रूव कर दिया कि नो वर्क इज़ डन व्हेन वी मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। ये मान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट राइट एंगल, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो होता है। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में प्रूव किया, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? है ज़ीरो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। और हमें पता है डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ई डॉट डी आर। ये फॉर्मूला हमने पीछे किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ये हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन होगी ना, तो टोटल आ गया, टोटल के लिए वर्क डन डब्ल्यू ही लिखेंगे। और अगर ये इंटीग्रेशन ना हो तो मतलब ये स्मॉल पार्ट की बात की गई है ई डॉट डी आर, तो यहाँ पे डेरिवेटिव साथ आ जाता है अगर इंटीग्रेशन नहीं है। तो डी डब्ल्यू है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई डॉट डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। डॉट प्रोडक्ट खोला, ई डी आर कॉस थीटा ज़ीरो आ गया। तो कॉस थीटा ज़ीरो होने का मतलब क्या है? कॉस थीटा कहाँ पे ज़ीरो होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा 90 डिग्री आ गया। थीटा किसके बीच में एंगल था? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी आर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया है। तो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री ऑलवेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमें पता चल जाता है कि कौन सी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। कैसे? देखो, इसका प्रूफ है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। डी आर दूसरी तरफ गया, ई नीचे आ गया, तो ये बन गया डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन ई। डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/e आ गया,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आ गया। यहाँ पे डी आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं बना रही हूँ। अब देखो, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूँ, इस हिस्से में ये जो मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ की हैं। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में क्या है, पास पास है, नज़दीक नज़दीक हैं, तो इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैंने दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई है। यहाँ पे ये सरफेसेस एक दूसरे से, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। यहाँ पे सरफेसेस एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वीक, और जहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में पास पास हों वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही है कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है दो सरफेसेस के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, उल्टा चल रहे हैं। और अगर सरफेसेस पास पास हैं, डी आर कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सो द रीजन वेयर द डिस्टेंस मतलब सेपरेशन, दो सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस अगर लार्ज है, इज़ लार्ज, देयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लेस होगा, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एंड वाइस वर्सा मतलब उल्टा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने अभी पीछे जहाँ रिलेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में, वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें इस नेगेटिव साइन से पता चलती है। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, माइनस का मतलब डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पोटेंशियल की सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कहते हैं दो सरफेसेस हैं, मान लो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ये कभी ऐसी सरफेसेस पॉसिबल नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू चल रही है 5 वोल्ट। ये दूसरी सरफेस है, इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू चल रही है 6 वोल्ट। अगर हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो इस सरफेस के लॉन्ग हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 वोल्ट होना चाहिए। इस सरफेस के को देखें तो हमें ये लगता है कि यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू होनी चाहिए 6 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल की हम दो वैल्यू जूम करके चल रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सरफेस पॉसिबल ही नहीं है। डैट मीन्स दो सरफेसेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा एक होनी चाहिए। वही मैंने लिखा है कि अगर वो इफ़ दे डू सो, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू कर दें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल की दो वैल्यू हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है।